गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन नया नियम लूका 18 अध्याय 9 से 14 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज का जो टॉपिक है फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। वचन को ध्यान से सुने। प्रभु यीशु ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। देखिए, पहले हमें इस मनुष्य के बारे में कुछ बोलने दे, कहने दे। अपने ऊपर भरोसा रखने वाले जो कहते हैं अपने आप को हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ये कैसा मनुष्य है? ये तो पाखंडी है, ये तो खुद नीच है, ये खुद तुच्छ है, घृणित मनुष्य है, जो दूसरे को अपने आप को धर्म का चादर ओढ़ करके 10-20 माला पहन करके ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हम तो धर्मी हैं और ये पापी है, ये तुच्छ है, ये घृणित है। इसका जीवन का जो सड़न जो है, जो बदबू आती है, उसी से पता लग जाता है। जो कह देते हैं कि हम धर्मी हैं, ये कितना बड़ा धोखा है खुद के लिए। और ऐसे महापापी दूसरों को धोखा देते हैं बड़ी आसानी से। धोखा देने का जो उसका जो तरीका है वो ये है कि वो धर्म का चादर ओढ़ लेते हैं, पर अंदर से उसके जीवन में सड़ाहट भरा हुआ है। कुछ लिख भी लेते हैं चादर पे। 10-20 माला, बाल बढ़ा लेंगे, बालों को मिट्टी में सान देंगे, पूरा एकदम बिल्कुल ऐसे बना लेंगे जो कि वो जन्मांतर वो पैदा ही ऐसा लिया है अद्भुत रीति से। तो उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य, कौन कौन मनुष्य? पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। ये दोनों मनुष्य कहाँ गए हैं? प्रार्थना करने के लिए मंदिर में। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और बेविचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। देखिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने में भी वो क्या कह रहा है? कह रहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और बेविचारी नहीं, ये कह रहा है। और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। जो बगल में जो चुंगी वाले जो उसको दिखाई दे रहा था, वो है ना, उसकी नजर देख लीजिए। अपना अपराध, अपना महापाप छुपाने के लिए लोग क्या करते हैं? उंगली दिखाते हैं। ये है, मैं तो धर्मी हूं, ये पापी है, ये नीच है, ये तुच्छ है, मैं धर्मी हूं। देख लीजिए, सबसे बड़ा अधर्म, महापाप तो वहीं प्रकट हो रहा है परमेश्वर के सामने, जहां प्रार्थना कर रहा है वो। क्या परमेश्वर मूर्ख है जो हम परमेश्वर को मूर्ख बना सकते हैं? तो कह रहा है, इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। अच्छा, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। कौन कह रहा है? फरीसी। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं।
ये सब दिखावा होता है फास्टिंग। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, यानी कि 10% कमाई, जो मैं कमाई करता हूँ उसका 10% देता हूँ, सेवा करता हूँ। मैक में लगा लगा करके फलाना बाबू के तरफ से, फलाना महाराज के तरफ से इतने हजार इतने लाख रुपया दान दिया जा रहा है, तुड़ी बजा बजा के मैक में लोगों को दिखावा के एकदम 20 बहुत बड़ी भीड़ सभाएं लगाते हैं लोग अपना नाम कमाने के लिए, कह रहे 10वां अंश भी देता हूँ। पर ये बात, चलिए वो मनुष्य को धोखा देने वाली बात है, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर को भी धोखा देने वाली और परमेश्वर के सामने सरासर बिल्कुल आमने सामने झूठ बोल रहा है ये महापाखंडी पापी। देखिए, तो ये कह रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। अब दूसरे के बारे में पढ़ के सुना। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर या हाथ उठाकर उठाना भी नहीं चाहा। दूर ही था, मंदिर में नहीं था, दूर ही था। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। देखिए इसकी हृदय की आंतरिक आत्मा का प्रार्थना कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। देखिए वो अपनी अलग बयां कर रहा और ये अपना छाती पीट पीट कर कर परमेश्वर के सामने में दया की भीख मांग रहा है। हाथ नहीं उठाया, आंख नहीं उठाया, बस छाती पीटा उसने। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि कौन मनुष्य धर्मी ठहराया जाके गया? जिसने छाती पीटी, चुंगी लेने वाले, पछतावा किया कि हाँ मैं पापी हूँ प्रभु, जाने अनजाने में गलती हो गई, अपराध हो गई, महापाप हो गई, मुझ पर दया कर प्रभु। उसकी हृदय की पछतावा थी, उसने दया की याचना की, भीख मांगी। हे परमेश्वर तू तो परमेश्वर है, तुझसे कौन बच सकता है? तू तो न्यायाधीश है, मैं तो पापी हूँ, मैं तुझसे दया की याचना करता हूँ, मुझे क्षमा कर। बोला बेटा जा, तुझे क्षमा करता हूँ, आज से मेरे दृष्टि में तू धर्मी है, जा। पर जो फरीसी जो था, जो पाखंडी, गया काम से। तो यहाँ पर आगे हम सीखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु ने कहा कि दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो किसी को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। अरे भाई, हम किसी को नमस्कार करेंगे तभी कोई हमें नमस्कार करेगा। किसी को हम एक जल पानी पिलाएंगे, वो जल में मिश्री डाल के देगा, मीठा पानी पिलाएगा। तो अपने आप को कभी भी बड़ा साबित नहीं करना चाहिए। अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बना करके दूसरों को नीचा और तुच्छ नहीं जानना चाहिए। मैं तो बहुत बड़ा पास्टर हूँ, बहुत बड़ा मास्टर हूँ, बहुत बड़ा लीडर हूँ, बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, बहुत बड़ा गुरुजी हूँ, बहुत बड़ा स्वामी हूँ, बहुत लोग बड़े बड़े उच्च पद भी पा करके, प्रतिष्ठा पा करके जो है बड़े अपने आप को बड़े बनते हैं। परमेश्वर के दृष्टि में वो कुछ नहीं है, वो तो कीड़ा है, कीड़ा। अगर उसने छाती नहीं पीटा तो मर करके सीधे नीचे नरक गया काम से। इसलिए झूठ और पाखंड छोड़ना चाहिए, कभी भी धोखे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग खुद को धोखा देते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, और ये दुष्ट समझते हैं कि भाई ये परमेश्वर भी हमारे समान है, जो हमेशा गूंगी मिट्टी के सामने में
समझता है परमेश्वर मिट्टी है आज तक, क्योंकि हमेशा मिट्टी की और सूअर की, कुत्तों की, जानवरों की सृष्टि में जो कुछ भी है उसकी उपासना की। असली परमेश्वर का तो उपासना की नहीं, जो उसको न्याय मिले। और जीवते अद्वैत परमेश्वर है, वो देखता है, वो जानता है कि कौन है, कैसा है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को तुच्छ जानता है। कहता है तू घृणित है, तू तुच्छ है, तू पापी है, तू नंगा है, तू अंधा है, तू बहरा है, तू कंगाल है, तू कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें जीवन दिया तो सही, जीवन जीने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए, भलाई करने के लिए, पर तू कर क्या रहा है? तू तो शैतान बन गया। एक दूसरे को तू नीचा दिखा रहा, अपने आप को धर्मी बना रहा और दूसरे को नीचा जान रहा, तुच्छ जान रहा। तो आज के वचन से हम सीखते हैं कि कभी भी हम एक दूसरे को तुच्छ नहीं जानना है, नीचा नीचा नहीं देखना है कि हम बहुत बड़ा धर्मी है, बहुत बड़ा अमीर है। ये भेदभाव जीवन में कभी भी ना रखें। परमेश्वर आपके जीवन को, परमेश्वर अपने वचन से आपको शुद्ध करता है, हमको शुद्ध करता है, सबको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, अपनी लहू से शुद्ध करता है, पवित्र करता है, अपनी आत्मा से धोता है। सबको अवसर दिया जा रहा है, सबको मौका देता है। अपने वचन जब न्याय होगा तो यही है, क्या मैंने अपने सत्य वचन तुम्हारे पास नहीं भेजा? मैंने अपना लहू नहीं बहाया? क्या मैंने अपनी आत्मा नहीं भेजी जो तुम धो करके, शुद्ध हो करके, पवित्र करके मेरे चरणों में, यह जानते हुए कि मुझे परमेश्वर के पास एक दिन न्याय के सामने खड़ा होना चाहिए और महापापी बन करके परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहिए? तो तुमने क्या किया? तुमने तो अपने आप को धोखा दिया। तो देखिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे बातें हैं, वचन हैं, और प्रतिदिन परमेश्वर हमसे, आपसे बातें करते हैं अपने वचन से। अब हमारे पास कान होना चाहिए, मन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, हमारे जीवन में भली इच्छा होना चाहिए कि हमें कैसे जीवन जीना है। यदि हम पछताव करते हैं, अपने आप को नर्म करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं, तब तो हमारा जीवन शुद्ध और सिद्ध हो सकता है। नहीं तो गए भैंस पानी में, मगरमच्छ निगल जाएगा, खा जाएगा, टुकड़े टुकड़े बना के नोच के खा जाएगा। अर्थात शैतान है इस दुनिया में, इस दुनिया में शैतान है। बाइबल में लिखा है कि बुराई पापियों के पीछे पड़ता है। शैतान किसको सताता है? पापी को, धर्मी को नहीं। हाँ, धर्मी को भी वो सताता है, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा और इजाजत से। और देखना चाहता है परमेश्वर कि सता में जो हम पर विश्वास कर रहा है लोग, वो सच्चाई से कर रहा है या अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए हम पर विश्वास करता है या हमें मानता है। तो जांच तो परमेश्वर देखिए जांचता है, परखता है, तोलता है, खोजता है, देखता है, सब कुछ करता है। आग के भट्ठी में डाल करके निकालेगा। सोना है तो आप बच गए, नहीं अगर आप मिट्टी हैं, कचरे हैं, जल के राख, खाक, फिर भी बचाने की परमेश्वर की कोशिश रहती है, इच्छा रहती है कि चलो ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को कि परमेश्वर ने अपने सत्य वचन दिया है, अपने सत्य वचन से हमें आशीष दिया है, आपको आशीष दिया है, हम सबको आशीष दिया है, और वो देते रहेंगे जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। वो हमें अपने भरपूरी के भंडार से कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ देते रहेंगे। आप लेने वाले बनो तो सही, हम लेने वाले बने तो सही। तो चलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। खुश रहें आप लोग, स्वस्थ रहे, भला चंगा रहे, आनंदित रहे, एक दूसरे के साथ प्रेम रखे, मेल मिलाप रखे, जहाँ तक हो सके एक दूसरे के साथ भलाई करें। जीवन का मूल कर्म और कर्तव्य यही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। मिलते हैं कल
प्रभु के वचन के साथ।